लोग आ गए हैं रबीना शाहीन हॉस्पिटल। यहाँ पे दादाबू का डॉक्टर बैठता है। चले, दादाबू की इतनी ज़्यादा कम होती है कि पता नहीं चलता, मतलब अचानक ही इतनी कम हो जाती है। इतनी टेंशन है घर में चल रही। तो जी ये देखें जी, अब दादाबू की हार्ट बीट कितनी है, 95 वो पल्स है चल रही है और 37 हार्ट बीट है दादाबू की। उसके बाद हम लोग आ गए थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने दादाबू को चेक किया और दादाबू को कहा कि आपने 3 दिन बेड रेस्ट करनी है। एक बात है, दादाबू मानते किसी की भी नहीं है, कहते नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मतलब चलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आपने पूरे 3 दिन दादाबू को बेड रेस्ट देनी है और मैं कुछ मेडिकेशन लिख के दे रहा हूँ, वो उन्हें 3 दिन करानी है। अगर इनकी तबीयत स्टैब्लिश होगी कि मतलब हार्ट बीट कम ही रही तो फिर आपको पिंडी या फैसलाबाद या लाहौर में से किसी एक जगह पे लेके जाना पड़ेगा। वहाँ से आप अपना ट्रीटमेंट करवाना, मैं आपको डॉक्टर सजेस्ट करूँगा। 3 दिन आप खा के मेडिसिन, फिर चौथे दिन आप दोबारा चेक करवाइएगा। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमें मेडिसिन लिख दें, हम वो 3 दिन दादाबू को खिलाएंगे। और फिर बाद में उन्होंने कहा था एक घर में भी आप ना इनकी हार्ट बीट ना चेक करके रहना, मॉनिटर करते रहना हार्ट बीट भी। एक बात है, ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप कुछ टेस्ट करवाएं। ये देखेंगे दादाबू के टेस्ट होने लगा है, तो उसके लिए ना ब्लड ले रहे हैं। ये देखिए जी, दादाबू का लिया इन्होंने ब्लड, और वो देखिए अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ये देखें जी, सबसे पहले तो ये देखें ना, जो उन्होंने इंडिया वालों ने पानी बंद किया था ना, थोड़ा 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 करके छोड़े हैं ताकि उनकी तरफ कोई वो ना आ जाए, सैलाब वगैरह ना आ जाए पानी का। और वो इतना सारा पानी करेंगे किधर ना, इसी वजह से ये देखें उनके काम ना थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हैं ताकि पाकिस्तान में थोड़ा थोड़ा आ जाए और हमारी तरफ कोई चीज़ तबाह ना हो। वैसे तो इंडिया बड़ा चालाक है। दूसरी बात जी, आज का व्लॉग होने लगा है दादाबू के बारे में, क्योंकि दादाबू की मेरे की तबीयत ख़राब हो गई थी। 3 दिन पहले दादाबू की इतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई थी ना, रात के 2:30 बजे के दादाबू को एमरजेंसी में लेके जाना पड़ा था। फिर इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो फिर हम लोग एमरजेंसी लेके गए थे। फिर जो दादाबू का डॉक्टर था वो 3 दिन हो गए थे लाहौर गया था, बैठा नहीं था। आज डॉक्टर पता चला के बैठे है। फिर हमने कहा चले दादाबू, फौरन आप अपने डॉक्टर के पास चलें, उसी के पास चलते हैं जिससे दादाबू का ट्रीटमेंट हो रहा है। चलें जी, अब हम लोग लेके जा रहे हैं दादाबू को डॉक्टर के पास। A few moments later. जी तो अब हम लोग आ गए हैं रबीना शाहीन हॉस्पिटल। यहाँ पे दादाबू का डॉक्टर बैठता है। चले जी अंदर चलते हैं। और पर्ची वगैरह नंबर वगैरह लगा लिया था, लेकिन पर्ची लेने वाली थी, वो लेते हैं जी। अब हम लोग आ गए हैं, ये देखें जी, डॉक्टर जफरुल्लाह है, हार्ट स्पेशलिस्ट। उन्होंने कहा पहले आप इको करवाएं, तो जी दादाबू की इको करवाने की वीडियो बना रहे थे, उन्होंने कहा बंद कर दे, फिर हमने बंद कर दी। अब इधर दादाबू का ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट वगैरह चेक हो रही है। उन्होंने सारी रिपोर्ट लिखनी होती है ना, तो सबसे पहले वो चेक हो रही है जी। ये देखिए जी, हार्ट बीट दादाबू की इतनी ज़्यादा कम होती है कि पता नहीं चलता, मतलब अचानक ही इतनी कम हो जाती है। इतनी टेंशन है घर में चल रही। तो जी ये देखें जी, अब दादाबू की हार्ट बीट कितनी है, 95 वो पल्स है चल रही है और 37 हार्ट बीट है दादाबू की। उसके बाद हम लोग आ गए थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने दादाबू को चेक किया और दादाबू को कहा कि आपने 3 दिन बेड रेस्ट करनी है। एक बात है, दादाबू मानते किसी की भी नहीं है, कहते नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मतलब चलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आपने पूरे 3 दिन दादाबू को बेड रेस्ट देनी है और मैं कुछ मेडिकेशन लिख के दे रहा हूँ, वो उन्हें 3 दिन करानी है। अगर इनकी तबीयत स्टैब्लिश होगी कि मतलब हार्ट बीट कम ही रही तो फिर आपको पिंडी या फैसलाबाद या लाहौर में से किसी एक जगह पे लेके जाना पड़ेगा।
वहाँ से आप अपना ट्रीटमेंट करवाना, मैं आपको डॉक्टर सजेस्ट करूँगा। 3 दिन आप खा के मेडिसिन, फिर चौथे दिन आप दोबारा चेक करवाइएगा। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमें मेडिसिन लिख दें, हम वो 3 दिन दादा अबू को खिलाएंगे। और फिर बाद में उन्होंने कहा था एक घर में भी आप ना इनकी हार्ट बीट ना चेक करके रहना, मॉनिटर करते रहना हार्ट बीट भी। एक बात है, ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप कुछ टेस्ट करवाएं। ये देखेंगे दादा अबू के टेस्ट होने लगा है, तो उसके लिए ना ब्लड ले रहे हैं। ये देखिए जी, दादा अबू का लिया इन्होंने ब्लड, और वो देखिए रेड, वो अजीब सा कलर था। फिर दादा उन्होंने कहा कि आपने 40 मिनट्स वेट करना है। हमने कहा जो वेट करना है फिर चाय पीते हैं। दादा अबू कहते हैं चलो आओ चाय पीते हैं बाहर बैठ के। फिर दादा अबू और मम्मा ने पी चाय, मैंने पिया मिनरल वाटर, ठंडा पानी पिया ना। तो जी ये सारी चीज़ें, अब हम लोग बाज़ार जा रहे हैं ये रिक्शे पे। तो बाज़ार जाके कुछ चीज़ें वगैरह भी लेनी थी, मतलब घर की ग्रोसरी थोड़ी सी लेनी थी, और मेन चीज़ें ना लेनी थी, वो लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अब पहुंच गए हम जीना जनरल स्टोर पे। यहाँ पे कोई क्लिप्स वगैरह देखते हैं अपने लिए और मम्मा के लिए। चले जी, ये देखिए, ये मैंने ले लिए थे अपने और मम्मा के लिए क्लिप। ये बाकी भी थे लेकिन ना बाकी मुझे इतने ख़ास अच्छे नहीं लगे। मेन ना फेवरेट कलर जो मेरा है ना, मैंने वही क्लिप लिए उसी कलर में ना। अब ये देखें जी, ये क्लिप ले ली हैं। अब चलते हैं और देखते हैं मम्मा ने क्या क्या चीज़ें ली हैं। ये देखिए जी, इधर रख दी थी मैंने अपनी चीज़ें और वो बिल कर रहे थे अंकल, और साथ ही मम्मा ने कुछ चीज़ें सामान वगैरह ले लिया था। काउंटर पे आके बिल वगैरह करवाया और मैंने आपको इनकी शॉप भी दिखा दी है। ये देखिए जी, ये शॉप, ये इनकी एक बात है, जिस खुशी से ये लोग चीज़ देते हैं ना वापस भी मतलब कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग लेने आ गए दादा अबू की मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन तो बहुत इम्पोर्टेंट है दादा अबू के लिए। इस वजह से हमने कहा चलें मेडिसिन लेते हैं। हमारे उधर है सूफी सन्स, वो वहाँ से हमने ली मेडिसिन। ये देखिए जी, ये मेडिसिन निकाल रहे हैं और इनका स्टोर भी। ये फिर हमने पता किए कि ये पर्स कितने की है, फिर ख़रीदनी थी ना, उन्होंने कहा था कि बार बार मॉनिटर करते रहना है, तो फिर हमने ये पूछी और बाय कर ली। और वो मेडिसिन दे रहे थे, 3 दिन की मेडिसिन लेनी थी, जिस वजह से वो सिर्फ 3 दिन की ही काट के दे रहे थे। काइंडली आप सब मेरे दादा अबू के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। उसके बाद हम लोग आके बैठ गए रिक्शे में, और जो पानी था वो थोड़ा सा पिया। ये साथ ही है नूर फार्मेसी, लेकिन हमने तो सूफी सन से ली थी। अब हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ जी। अब हम लोग रवाना हो रहे हैं घर की तरफ, बाजार से निकल रहे हैं हम। ये देखिए जी, ये है जोड़ा बास ना बाहर को निकल रहे हैं घर जाने के लिए ना। और इतनी तो कोई थकावट हो गई थी ना जाते जाते, मतलब ऐसे ही ना घर आके सही थकावट हो गई थी जी। तो गाइस, आप लोग मेरे दादा अबू के लिए दिल से दुआ करना। मैंने कहा जैसे ही हम लोग खुशी में साथ होते हैं वैसे ही मेरी एक फैमिली है गम में भी साथ हैं। और यहाँ से हम लोग ले रहे थे तरबूज, गर्मियों की सौगात, तरबूज तरबूज वगैरह लिया रे। और दादा अबू ने कहा वो जो चाकी आई थिंक कहते हैं निकाल के दिखाएं, फिर उन्होंने वो चाकी से निकाल के दिखाई, तो दादा अबू ने कहा हाँ जी अब लेना है ये वाला तरबूज। फिर हम लोग तरबूज लेके निकल पड़े घर की तरफ रास्ते में। अब तकरीबन हम लोग अपने गांव की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। और इसी के साथ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मेरे दादा अबू के लिए दुआ ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।